हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 38वां इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। कारपेट को इंग्लिश में बोला जाता है कालीन। तो आप कह सकते हैं कि हाल ही में 38वां भारतीय कालीन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो उत्तर होगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। यहीं पर वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारतीय कालीन समाज यानी कि उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति जैसे निर्माता, बुनकर, विक्रेता, एजेंट, ये सभी आपस में मिलेंगे और बातचीत ये करेंगे कि बदलते हुए समय में जो भारतीय कालीन उद्योग का कारोबार है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो आपको याद रखना है, भारतीय कालीन प्रदर्शनी 2019 इंडिया कारपेट एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब आपको वाराणसी से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, वाराणसी जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश का एक शहर है और वाराणसी ही प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र कंस्टिट्यूंसी है। 2019 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था ये भी मनाया गया था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और वाराणसी में एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि BHU के संस्थापक कौन है। तो BHU की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में। अब हम कुछ अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि अभी अभी विज्ञान, धर्म और दर्शन पर आधारित 5वीं विश्व संसद का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे शहर में। देश का पहला कचरा क्लिनिक खोला गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। 39th विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। भारत का पहला डे केयर सह मनोरंजन केंद्र खोला गया लद्दाख के लेह में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार 2019 साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा पीटर हैंडकी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो पीटर हैंडकी हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश के लेखक हैं, इन्हीं को दिया जाएगा 2019 का नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में। जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये 2018 में नहीं दिया गया था। तो इस साल साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 दिए जाएंगे, जिनमें से 2019 का दिया गया है पीटर हैंडकी को जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के लेखक हैं, और 2018 का दिया जाएगा ओल्गा टोकार्जुक को जो कि पोलैंड देश की लेखिका हैं। ये हैं ओल्गा टोकार्जुक, इनको दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 2018 का। और पीटर हैंडकी जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के लेखक हैं, इनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा साहित्य के क्षेत्र में 2019 का। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो नोबेल प्राइज है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर, जिसमें से हम 4 क्षेत्रों में बात कर चुके हैं, बाकी बचा पीस और इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एस बैंक का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एस बैंक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है अनीता पाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अनीता पाई, इन्हीं को नियुक्त किया गया है एस बैंक का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और यस बैंक के ही द्वारा जसनीत बछाल को नियुक्त किया गया चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अनीता पाई और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जसनीत बछाल, किस बैंक की? यस बैंक की। और मैं कुछ दिन पहले आपको बताया था SS मल्लिकार्जुन राव को पंजाब नेशनल बैंक का प्रबंध निदेशक MD और CEO नियुक्त किया गया। जो एस बैंक है ये भारत की एक प्राइवेट बैंक है, इसके CEO हैं रवनीत गिल। एस बैंक का मुख्यालय मुंबई में और इसके फाउंडर संस्थापक हैं राणा कपूर। तो इतने क्वेश्चन आपको एस बैंक से याद रखना है। अब आपको कुछ प्राइवेट बैंकों के नाम याद रखना है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एस बैंक। इन सभी बैंकों का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और ये सभी भारत की प्राइवेट बैंकें हैं। लेकिन एक बैंक का नाम और आपको याद रखना है जिसका नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक भी एक प्राइवेट बैंक है, इसका मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। तो सरस आजीविका मेला का आयोजन शुरू किया गया है
नई दिल्ली में कहाँ, इंडिया गेट के पास। तो आपको याद रखना है सरस आजीविका मेला का आयोजन शुरू किया गया है नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास। इस मेले में 29 राज्यों से लगभग 200 स्टॉल लगाए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि सरस आजीविका मेला क्या है। तो सरस आजीविका मेला में जो हस्तलिपि से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, इन सभी को बेचा जाएगा, जिससे कि जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले व्यक्ति हैं उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। ये जो मेला है सरस आजीविका मेला, इसको आयोजित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इन्होंने एक योजना चलाई थी, उसी योजना के तहत जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसी योजना के तहत सरस आजीविका मेला को आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। और ये जो योजना है इसको शॉर्ट में बोला जाता है DNRLM। और ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ALP के एग्जाम में कि DNRLM का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है DNRLM योजना का फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। LP के एग्जाम में पूछा गया था कि DNRLM जो योजना है इसमें L का मिशन मतलब क्या है। तो L का मतलब है यहाँ पे लाइवलीहुड यानी कि आजीविका। वर्तमान में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन, और मैं कल आपको बताया था क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला 2019 इंडियाज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड मेला का आयोजन भी शुरू हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये पहली बार हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला जो है इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कादरी गोपाल नाथ का निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि कादरी गोपाल नाथ किस क्षेत्र से संबंधित थे या फिर ये कौन थे। कादरी गोपाल नाथ भारत के एक महान और सबसे ज़्यादा फेमस सैक्सोफोनिस्ट थे। जो सैक्सोफोन होता है एक वाद्य यंत्र होता है जो कि बजाया जाता है, ये है सैक्सोफोन जो कि एक वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसी को बजाते थे कादरी गोपाल नाथ, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है कादरी गोपाल नाथ जो कि एक सैक्सोफोनिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कादरी गोपाल नाथ किस राज्य से थे तो उत्तर होगा कर्नाटक राज्य से थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 59th राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो 59th राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल जीत लिया अन्नू रानी ने। जो ये प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु शहर में और यहीं पर अन्नू रानी ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये हैं अन्नू रानी। यह एक मेरठ उत्तर प्रदेश से भाला फेंक जुवेनियल थ्रोअर प्लेयर हैं। इन्होंने ही जीत लिया है 2019 के राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल। अब आपको मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम बताता हूं जो कि सभी महिलाएं खिलाड़ी हैं। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से 2 प्रकार के बनते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है उस खिलाड़ी का नाम देकर वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये हैं कुछ रिसेंट में टॉप न्यूज़ में रही 2019 में महिलाएं प्लेयर भारत से जिनके नाम और कौन सा खेल खेलती हैं और किस राज्य से हैं आपको याद रखना है। सबसे पहला नाम है हिमा दास जो कि एक धावक हैं, असम राज्य से हैं। स्वप्ना बर्मन जो कि हेप्थालान प्लेयर हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। विनेश फोगाट जो कि रेसलर हैं, हरियाणा से हैं। रानी रामपाल जो कि हॉकी प्लेयर हैं, हरियाणा राज्य से हैं। मनु भाकर जो कि स्पोर्ट्स शूटर हैं, हरियाणा से हैं। साइकोम मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं, मणिपुर राज्य से। तो ये हैं कुछ महिला प्लेयर जिनके नाम और किस खेल से संबंधित है आपको याद रखना है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे दिया गया है या फिर मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी को। क्यों घोषित किया गया है और किसके द्वारा घोषित किया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी को घोषित किया गया है। जॉर्डन्स
रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के द्वारा। ये है जॉर्डन देश का एक इस्लामिक स्टडीज सेंटर है, उसी के द्वारा घोषित किया गया है इनको 2020 का मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि जो 2019 में भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, इन दोनों देशों के बीच जो बाउंड्री शेयर करता पाकिस्तान, उसमें शांति को बनाए रखने के लिए इमरान खान को ये खिताब दिया गया है। जो इमरान खान है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, इनकी पार्टी का नाम है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। तो ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था शायद पिछले साल कि इमरान खान की पार्टी का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है 11 अक्टूबर को किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और इसके वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। और जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसका इस साल थीम भी था, इसका थीम था गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। तो ये थीम भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड का। इससे रिलेटेड एक नाम और है, क्या है? इंटरनेशनल वुमेंस डे। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। तो ये दोनों दिवस अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और आज ही कल ही के दिन यानी कि 11 अक्टूबर को एक दिन और मनाया गया है, जिसका नाम है विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 11 अक्टूबर। इस दिवस को मनाया जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और WHO के वर्तमान में हेड हैं टेड्रस अधानोम, जो कि इथियोपिया देश से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में अपना 7वां दोहरा शतक लगाया है, और ये ऐसा करने वाले सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले टेस्ट मैच में खिलाड़ी बन गए हैं भारत से विराट कोहली। अब आपको 2-3 क्वेश्चन क्रिकेट से रिलेटेड याद रखना, जो कि मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 20 साल एज अ करियर पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। इसके अलावा 100 T20 मैच खेलने वाली भारत की पहली क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर, जो कि पंजाब राज्य से हैं। भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है CK खन्ना, CEO है राहुल जौहरी, मुख्यालय है मुंबई में, और वर्तमान में भारतीय महिला टीम के कोच हैं WV रमन, और पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, और BCCI ने अपना पहला लोकपाल बनाया है जस्टिस DK जैन को। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि BCCI से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सहयात्री ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो सहयात्री ऐप लॉन्च किया गया अभी अभी दिल्ली में नित्यानंद राय जी के द्वारा। जो नित्यानंद राय हैं वर्तमान में भारत के राज्य गृह मंत्री हैं। तो आपको याद रखना है सहयात्री ऐप जो है ये नित्यानंद राय द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने रेलवे पुलिस की एक वेबसाइट भी लॉन्च किया, जिसका नाम है railways.delhipolice.gov.in। तो ये एक वेबसाइट और एक ऐप जिसका नाम है सहयात्री लॉन्च किए गए हैं नित्यानंद राय जी के द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस ऐप और इस वेबसाइट का काम क्या है? तो जो सहयात्री ऐप है, इस ऐप के जरिए कोई भी रेलवे का यात्री है, अगर वो यात्रा करते दौरान उससे चोरी चकारी या फिर उससे कोई लूटपाट छीना झपटी डकैती करता है, तो ऑनलाइन इस ऐप पर या फिर इस वेबसाइट पे जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। इसके साथ ही साथ ये जो ऐप है
और ये जो वेबसाइट है इस पर जो देश भर के सभी स्टेशनों से रिलेटेड मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं उन सब की फ़ोटो आपको डिटेल के साथ इस ऐप पर और इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आपको याद रखना है सहयात्री ऐप जिसको लॉन्च किया गया है नित्यानंद राय के द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। कहाँ पर? दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इस ऐप की सहायता से जो रेलवे यात्री हैं चोरी, डकैती, छीना झपटी या फिर अन्य जो क्रिमिनल से रिलेटेड चीज़ें हैं ऑनलाइन तुरंत इस ऐप पे दर्ज कर सकते हैं। अब आपको कुछ रेलवे से क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाई गई तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली के बीच। भारत का सबसे क्लीन साफ रेलवे स्टेशन है जयपुर राजस्थान। और साफ सबसे रेलवे जोन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जिसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में। और वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और भारत के पहले रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। ये क्वेश्चन अभी कहीं एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे, तो उत्तर होगा जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन, हाँ, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मछुआरों को खतरे से आगाह करने के लिए किस सिस्टम को लॉन्च किया गया है? तो मछुआरे जो कि समुद्र में मछलियां मारने जाते हैं इनको खतरों से आगाह करने के लिए उससे पहले अलर्ट उनके पास भेजने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया जिसका नाम है जेमिनी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो जेमिनी है ये एक पोर्टेबल डिवाइस होगी जिसमें बैटरी पड़ेगी और वो बैटरी जो है 4-5 दिन तक चलेगी। और जो जेमिनी डिवाइस है ये पोर्टेबल डिवाइस होने के साथ साथ फेल प्रूफ डिवाइस यानी कि फेल नहीं हो सकती है। इसकी सहायता से जो मछुआरे हैं उनको पहले ही अलर्ट मिल जाएगा। अगर कोई भी आशंका या खतरा समुद्र में आती है तो उनको पहले ही अलर्ट पहुंच जाएगी। ये जो जेमिनी सिस्टम है इसको विकसित किया गया है इनकोइस यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा जिसका मुख्यालय है हैदराबाद में। किसकी सहायता से? इसरो और एएआई की सहायता से। तो जेमिनी जो है सिस्टम इसको विकसित किया गया है इनकोसिस के द्वारा इसरो और एएआई की मदद से। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, एएआई जिसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और एएआई के वर्तमान में हेड हैं गुरु प्रसाद मोहपात्रा। तो आपको याद रखना है जेमिनी जो कि एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसको मछुआरों के खतरे से आगाह करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। ये जो संस्था है भारत में समुद्र से रिलेटेड डेटा जो है उस पर काम करती है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है जेमिनी सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति दे दी है? तो ये ऐसा कहा गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब जो सऊदी अरेबिया की औरतें होंगी, अगर जो औरतें चाहती हैं अब वो सेना में जा सकती हैं, लेकिन अभी यहाँ की जो औरतें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही नियुक्ति की जाएंगी, ना कि लड़ाकू के रूप में। एक बात और आपको याद रखना, भारत में भी अभी सेना में जो महिलाएं हैं लड़ाकू क्षेत्र में नहीं जाती हैं, सोल्जर के रूप में नहीं नियुक्त की जाती हैं। उनका सिर्फ नियुक्ति मैनेजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन या ट्रेनिंग इन सब डिपार्टमेंट में किया जाता है। लेकिन भारतीय सेना का कहना है कि 2021 से भारतीय सेना में महिलाएं एज ए सोल्जर नियुक्त की जाएंगी। जो सऊदी अरेबिया देश है ये मिडिल ईस्ट का एक देश है, इसकी राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा का नाम है सऊदी रियाल। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी कौन है? तो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरमाको जो कि सऊदी अरेबिया की। यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अरमाको किस क्षेत्र से संबंधित कंपनी है या फिर ये किस देश की कंपनी, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है? तो उत्तर होगा अरमाको जो कि सऊदी अरेबिया की कंपनी है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ओपनर के रूप में पहले टेस्ट मैच में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका सही उत्तर था रोहित शर्मा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा
कि हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताना होगा कि कौन सा देश शीर्ष पे रहा और इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसके अलावा अगर आप जब कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता हो वो सभी आप उस क्वेश्चन के साथ मेंशन किया करो, जिससे कि अगर किसी को नहीं पता तो पता हो जाए, अगर आपको भी नहीं पता है तो उस इंफॉर्मेशन को आप गूगल से सर्च कीजिए, फिर आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको वो जो इंफॉर्मेशन है सदैव के लिए याद हो जाए। तो ये था आज का कंप्लीट हमारा वीडियो। कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।